हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी बहुत ही अच्छी है और इसमें है कहानी का जो टाइटल हम कहेंगे तो मानकर चल सकते हैं कि ज़िम्मेदारी का एहसास। तो इस कहानी में है कि जब हमारा देश आज़ाद मतलब होने वाला था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी ने मतलब भाग ले रखा था। तो उसी समय वहाँ पर एक लड़के की तबीयत ख़राब हो जाती है और जब लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस समय पर सभी का मतलब जितने भी लोग वहाँ थे, सभी का बारी-बारी से उसकी देखभाल करने में नंबर लगा हुआ था। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक और रात के 12 बजे से सुबह के दोपहर के 12 बजे तक, इस तरह से वहाँ नियम बना रखा था। जितने लोग भी वहाँ पर थे, उन सभी की ड्यूटी लगती थी। तो वहाँ पर गांधी जी की भी ड्यूटी जो लगी हुई थी, वो श्री फाड़के जी के साथ लगी हुई थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि गांधी जी का नंबर आने वाला था क्योंकि वीक में एक बार ही एक व्यक्ति का नंबर आता था। तो जब गांधी जी का नंबर आने वाला था तो उस टाइम पे जो फड़के जी थे वो ड्यूटी दे रहे थे और रात के 12 बजे से गांधी जी की ड्यूटी थी। तो वो घूम रहे थे, उन्हें नींद आने लगी जब रात के 11 बज गए तो फड़के जी को नींद आने लगी। तो वो उस बच्चे की देखभाल कर रहे थे, बच्चे की दवाई माँगता था, दवाई देते, वॉशरूम कराना, लिटाना, खाना देना, तो सारी ही ज़िम्मेदारियाँ उसकी थी। क्योंकि आज़ादी में जितने भी लोग हमारे हिस्सा ले रहे थे, सभी एक परिवार की तरह थे और उनका दुःख-दर्द सभी का एक जैसा ही था। तो गांधी जी का नंबर आता है और गांधी जी सो रहे थे बहुत गहरी नींद में और 12 बजने में 5 मिनट थी। तो श्री फड़के जी उन्हें देखने के लिए गए गांधी जी को, जब उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि गांधी जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें लगा कि मैं इतनी गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को कैसे जगा दूँ? और वो उनके आस-पास मतलब बच्चे के आस-पास ही टहलने लगे क्योंकि उन्हें भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी उन्होंने दी थी। उसके बाद में जब वो देखते हैं, सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा गांधी जी उधर से चले आ रहे हैं। तो वो कहने लगे कि कमाल है गांधी जी, जब मैं अभी गया था 5 मिनट पहले तो आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और अब देखो आप 1 मिनट बची है 12 बजने में और आप टाइम से आ भी गए। तब गांधी जी ने कहा कि जीवन में समय का महत्व जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है और ज़िम्मेदारी जो होती है वो हमें सोने नहीं देती। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 12 बजे से इस बच्चे की देखभाल करनी है, यहाँ पर मुझे ड्यूटी देनी है, तो मैं अपने आप से ही सही 12 बजने में 2 मिनट पे उठा था और 1 मिनट मुझे यहाँ पर आते-आते लग गई। तो वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तब उन्होंने कहा था कि ज़िम्मेदारी हमें सोने नहीं देती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को कुशलता के साथ निभाए, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है और हम अपनी ज़िम्मेदारी से किसी भी काम को आसान कर लेते हैं और कोई भी काम हमारा आसान हो जाता है। इसी के साथ में एक छोटा-सा किस्सा और है गांधी जी का, जिसमें है 1 मिनट की वैल्यू, जीवन में कीमती समय। तो होता क्या है, गांधी जी जब साबरमती आश्रम में थे, तो वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे आश्रम में, सभी की एक ही रसोई थी और उसी एक रसोई में सभी मिल-जुल कर खाना बनाते थे। लेकिन होता ये था कि वहाँ पर एक बेल होती थी, एक घंटी लगती थी और उस घंटी के लगने पर ही वहाँ जितने भी व्यक्ति होते थे, वो आ जाते थे। जो व्यक्ति टाइम के पंक्चुअल होते थे, वो मिनट अपनी 1 मिनट पहले ही लाइन में आकर लग जाते थे। जैसे ही बेल होती थी, तो वो लाइन में आकर सभी लोग लग जाते थे। जो थोड़े मतलब ऐसे होते हैं, आलसी टाइप होते हैं, वो बाद में सोते हुए, लेटते हुए आते थे, तो उनकी दूसरी लाइन लगती थी। तो वहाँ पर एक नियम था कि जब लाइन लग जाए, तभी वो पहली लाइन जब खा लेती थी, पूरी लाइन के कैंडिडेट होते थे, फिर वो बैठ जाते थे और उन्हें खाना खाने के लिए बिठाया जाता था। जब वो खाना खाकर उठ जाते थे, उसके बाद में फिर दूसरी लाइन के जो व्यक्ति होते थे, वो आकर बैठते थे। इसी तरह से वहाँ का प्रबंध बना हुआ था, अच्छे से बना रखा था कि कोई भी 1 मिनट की देरी नहीं करता था। लेकिन जो गांधी जी थे, वो सबसे पहले आकर लाइन में खड़े होते थे और उन्हें देखकर ही, क्योंकि पता था कि गांधी जी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, वो 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं करते हैं। अगर कोई समस्या ना हो। तो एक दिन ऐसा होता है कि गांधी जी दिखाई नहीं देते क्योंकि घंटी बजाने वाले को भी टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो भी गांधी जी को देखकर समझ जाता था कि टाइम होने वाला है। वो भी टाइम से पहले अलर्ट होकर खड़ा हो जाता था। तो उस दिन गांधी जी दिखाई नहीं दिए। तो वो सोचने लगा, जो घंटी बजाने वाला व्यक्ति था, कि आज गांधी जी नहीं हैं,
तो मैं 1 मिनट का समय ही लेट कर देता हूँ, क्या पता गांधी जी आ जाएँ। लेकिन गांधी जी बहुत ज़रूरी काम में उलझे हुए थे, तो वो पूरे 1 मिनट लेट आए और जब वो 1 मिनट लेट आए, तो 1 मिनट लेट आने पर तभी उसने घंटी बजाने वाले ने घंटी बजा दी। गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो वो आकर बोले शांत स्वभाव से कहने लगे कि आपने घंटी 1 मिनट लेट क्यों बजाई? तो वो कहने लगा कि गांधी जी मुझे आप दिखाई नहीं दिए थे, मैंने सोचा आप आने वाले हैं इसलिए मैंने घंटी 1 मिनट लेट बजा दी। तब गांधी जी ने कहा कि आपने मेरी वजह से इन लोगों का इतना कीमती समय खराब किया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गांधी जी कहने लगे, वो नियम ही क्या जो टूट जाए, वो नियम ही क्या जो टूट जाए और कीमती समय कि किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। समय की कीमत को समझने के लिए व्यक्ति को समय की कद्र करनी चाहिए। तो वो कहने लगा कि बापूजी आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और नियम का पालन भी करूँगा। यह सुनकर बापूजी जो थे वो उसकी पीठ को थपथपाकर आगे चल दिए। तो इसमें देखिए कि समय का महत्व कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, इस चीज़ का भी हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अ, समय ही हमें आगे बढ़ाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।